आज जिस थीम पर हम लोग काम करेंगे वो है कि हम भगवान के वाहक हैं, संवाहक, और हमारे माध्यम से ही सब कुछ भगवान करा रहे हैं काम। हम केवल उनके निमित्त बन जाएं, हम केवल उनके निमित्त बन जाएं, बस उनकी मात्र संवाहक बन जाएं। बाधा हमारी जो है, एक तो अस्त व्यस्तता, दूसरी है अहंकारिता। हमारा अहम भी निकले और अस्त व्यस्तता निकले तो ध्यान होने लगेगा। ध्यान की आज की जो परिभाषा है वो ये है कि हम अपने आप को खाली कर दें। कैसे? इस बांसुरी की तरह से। ये पोली होती है, पोली है, इधर से पोली। इसने पोला नहीं किया होता अपने आप को तो शायद ये बजने के काबिल नहीं हो पाती। पोली होती है, इसमें जो स्वर फूंका जाता है और जिस तरह से बजाया जाता है उस तरह से इसके स्वर निकलते हैं। एक आदर्श शिष्य बनने का सबसे बड़ा लक्षण है अहंकार से मुक्त होना, अपनी नहीं चलाना। जब हम अपनी बात चलाते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। तो उसी बात को आज मैं समझाऊंगा। गीत भी वही है, अपनी राह चला लो गुरुवर, अपनी राह चला लो, अपनी राह चला लो गुरुवर, अपनी राह चला लो। हमें साथ ले, हाथ हाथ ले, हमें साथ ले, हाथ हाथ ले, अपना रास रचा लो गुरुवर, अपनी राह चला लो, अपना रास रचा लो गुरुवर, अपनी राह चला लो। शब्दों पे ध्यान देंगे। शब्द बहुत सुंदर हैं, शब्दों पे ध्यान देंगे, धुन पे तो ध्यान दें, शब्दों पे ध्यान दें। चरण हमारे चाल तुम्हारी, चरण हमारे चाल तुम्हारी, नटवर गति लय ताल तुम्हारी, नटवर गति लय ताल तुम्हारी, रंग मंच के पात्र मात्र हम, संग मंच के पात्र मात्र हम, संयोजना विशाल तुम्हारी, संयोजना विशाल तुम्हारी। पात्र मंच पर होता जैसा, पात्र मंच पर होता जैसा, वैसा हमें बना दो गुरुवर, अपनी राह चला लो, अपनी राह चला लो गुरुवर, अपनी राह चला लो। हमारे सांस तुम्हारी, प्राण हमारे सांस तुम्हारी, मातृ बांसुरी देह हमारी, मातृ बांसुरी देह हमारी, जीवन का संगीत तुम्हारा, गीतों को है आस तुम्हारी, जीवन का संगीत तुम्हारा,
गीतों को है आस तुम्हारी। प्राण फूक पोली बंसी में, प्राण फूक बोली बंसी में, शाश्वत स्वर में गालो गुरुवर, अपनी राह चला लो, अपनी राह चला लो गुरुवर, अपनी राह चला लो। मन मंदिर में मूर्ति तुम्हारी, मन मंदिर में मूर्ति तुम्हारी, प्राणों में है प्रीति तुम्हारी, प्राणों में है प्रीति तुम्हारी। करो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा, तो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा, वैसी जैसी कीर्ति तुम्हारी, वैसी जैसी कीर्ति तुम्हारी। इस पत्थर जैसी काया में, इस पत्थर जैसी काया में, जीवन शक्ति जगा दो गुरुवर, अपनी राह चला लो, अपनी राह चला लो गुरुवर, अपनी राह चला लो। हमें साथ ले, हाथ हाथ ले, हमें साथ ले, हाथ हाथ ले, अपना रास रचा लो गुरुवर, अपनी राह चला लो, अपनी राह चला लो गुरुवर, अपनी राह चला लो, अपनी राह चला लो, अपनी राह चला लो। कुछ प्रश्न हैं गायत्री मंत्र के पहले मैं बोलूँगा। पहले पिछली बार का एक प्रश्न है, कला के बारे में पूछा था, 16 कला के बारे में। मैंने कहा था मैं अगली बार बताऊँगा। जो चंद्रमा जो है उसकी कलाएं बदलती रहती हैं, एक एक करके कलाएं बदलती रहती हैं, उस कला से इसका मतलब है। बाकी कला जो है आर्ट, वो 64 कलाएं हैं टोटल, 64 कला, 64 फॉर्म ऑफ आर्ट्स। गीत विद्या, वाद्य विद्या, नृत्य विद्या, नाट्य विद्या, अलेख्य विद्या, आर्ट ऑफ पेंटिंग, कवरिंग ऑफ फ्लावर्स फॉर ए बेड, ये सब के सब पुरानी कलाएं हैं जितनी भी हैं, सब के सब बहुत बढ़िया है। चित्र योगा, आर्ट ऑफ प्रैक्टिकली अप्लाइंग एन एडमिक्सचर ऑफ कलर्स। तो ये कलाएं, ये जो कलाएं हैं, इन कलाओं से मतलब नहीं था। और विद्या हैं हमारी 14 विद्याएं हैं हमारी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, फिर है अर्थशास्त्र, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, आयुर्वेद, फिर है शिक्षा, फिर है कल्प, फिर है व्याकरण, फिर है निरुक्त, फिर है छंद, फिर है ज्योतिष। टोटल मिलाकर के ये हमारी 14 विद्या है। तो ये शास्त्रों में वर्णन आता है इनका, इसलिए तुमको याद रहे इसलिए मैंने बता दिया। बाकी प्रश्न था कलाओं के ऊपर। तो कला जो है अमावस्या से पूर्णिमा तक कला, अर्थात एक अंश से धीरे धीरे पूर्ण होना। कला पूर्ण होना मतलब एक अंश बढ़ता है, एक अंश बढ़ता है। तुम अगर कभी चंद्रमा को ध्यान से देखो गहराई से, अभी जब अमावस्या आएगी, अमावस्या से तुम प्रतिपदा के बाद अगले दिन देखोगे तो एक चंद्रमा धीरे 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 धीरे, और कभी किस दिन कहते हैं कि आज जो है एक तिथि का क्षय है, तो उस दिन क्या होता है कि उस तिथि के दिन अचानक रात को 9, 10, साढ़े 9 बजे अपने आप चंद्रमा बढ़ जाता है। ये कला बढ़ती है, और एक अंश से पूर्ण होते होते धीरे धीरे पूर्णता। भगवान कृष्ण 16 कलाओं के अवतार हैं, और चंद्रमा, अमृत, सौंदर्य, रस, इन सब के ऊपर उनका अधिकार है। वास्तव में सही अर्थों में पूर्णावतार हैं।
श्री कृष्ण पूर्णावतार है, पर जैसा मैंने कहा था कि भगवान कृष्ण के बाद नंबर आता है बुद्ध का 20 कलाओं के अवतार, 24 कलाओं के अवतार, निष्कलंक प्रज्ञा अवतार। ये कला से मतलब है इंटेंसिटी ऑफ क्वालिटीज़, जितनी भी अंदर हो सकती हैं वो। और भगवान कृष्ण जो हैं वो सब तरह के गुणों से भरपूर हैं। हमेशा ध्यान की अवस्था बनी रहे, कोई विघ्न न पहुँचे, और विघ्न पहुँचे तो क्या करें। ध्यान की अवस्था बनी रहे हमेशा, तो तुम चलते चलते तुम खो जाओगे, पता चला यहाँ से चले हॉस्टल के बजाय तुम कहीं और पहुँच गए। हमेशा ध्यान की स्थिति नहीं रहना चाहिए। ध्यान की स्थिति कैसी रहनी चाहिए? जागरूकता, जागरूकता की स्थिति, जो आज मैं बताऊंगा तुमको। पढ़ाई में विघ्न पहुँचे, ध्यान से कभी विघ्न नहीं पहुँचता। ध्यान से अलर्टनेस आ जाती है, अवेयरनेस आ जाती है। अगर ध्यान में हो तुम, ध्यान की स्थिति में हो, तो विघ्न नहीं पड़ेगा कभी। महाकाल का क्या मतलब होता है? क्या महाकाल शिव को ही कहा जाता है या इसका कुछ और भी अर्थ है? महाकाल शिव को ही कहा जाता है। काल के भी जो अधिपति हैं, काल पर जिनका नियंत्रण है, समय पर जिनका नियंत्रण है, वो कालादि तंत्राधिपति देवादिदेव महाकाल। तंत्राधिपति देवादिदेव महाकाल, उनका ये नाम है पूरा पूरा। यज्ञ का साइंटिफिक रीज़न क्या है? यज्ञ जो है सही अर्थों में कहा जाए तो यज्ञ जो है, हम परमात्मा की जो शक्तियां हैं देवताओं के रूप में, उनको अन्न देते हैं। इसके में यज्ञम उ देवानाम अन्न। ये हमारे जो स्फीयर हैं, ओजोनोस्फीयर, आयनोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, इन सबको पोषण मिलता है। इन सबको पोषण मिलता है। तो इन सबको पोषण मिलता है, इसलिए पुराने ज़माने में यज्ञ होते थे तो कभी देवी आपदाएं इतनी ज़्यादा नहीं आती थी जितनी आज आती हैं। यज्ञ का साइंटिफिक रीज़न, एक तुमको छोटी सी बात बता दूं कि अभी एक चीज़ देखने में आई मेरे पास, जो व्हाट्सएप में आती है। भारत के तट पर और श्रीलंका के तट पर, भारत का कौन सा तट? केरल का तट, और केरल के तट से लगा हुआ तमिलनाडु का तट। इसके ऊपर मछलियाँ समुद्र में से निकल के ज़मीन पे आ रही हैं पिछले 2 दिन से, परसों से। और श्रीलंका में भी ऐसा हो रहा है। तो वैज्ञानिकों ने इसका कारण बताया है कि वो लोग किसी चीज़ से घबरा रही हैं। तो सुनामी का भविष्यवाणी की लोगों ने कि आने वाले 2 दिन में कभी भी सुनामी आ सकती, कहीं धरती के नीचे, समुद्र के नीचे कहीं भूकंप आने वाला है। तो उसकी अवेयरनेस, ये क्यों बता रहा हूँ मैं? क्योंकि ये जो जितनी भी चेतावनियाँ हैं, ये चेतावनी बताती हैं कि हमारा प्लेनेट गर्म हो रहा है, हमारा प्लेनेट गर्म हो रहा है। और प्लेनेट को गर्म होने से बचाना है तो यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ जो है एक प्रकार से 3 चीज़ें हैं यज्ञ में: शब्द शक्ति, ताप, और जो फायर प्लेटफॉर्म है वो ताप कहलाता है, शब्द शक्ति, और याजक की पवित्रता, याजक की पात्रता, पवित्रता। इन 3 के गुण संयुक्त समन्वय से ये बनता है। गीता में बहुत अच्छी बात लिखी है, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मम नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। वो जो परमात्मा है वो इस यज्ञ में प्रतिष्ठित है, इसी यज्ञ में बैठा हुआ है। और यज्ञ की सबसे बड़ी खूबी है इदम न मम, ये मेरा नहीं है, ये परमात्मा का है, ये अंश परमात्मा का है। यज्ञ में जो आहुति डाली जाती है वो परमात्मा के नाम की डाली जाती है, अपने नाम की नहीं डाली जाती। यज्ञ करना मतलब यज्ञी भाव से जीवन जीना, यानी त्यागमय जीवन जीना, त्याग का जीवन। यज्ञ से हम त्याग सीखते हैं। जब हम जड़ी बूटियाँ डालते हैं तो विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों से अलग अलग तरह के वेपर्स निकलते हैं। हमारे यहाँ 2 बच्चियों ने रिसर्च की है, एक मीनाक्षी रघुवंशी, उसने मेरे अंडर में की है, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, MDR ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर। यज्ञ से उसने ठीक किया उनको, और आज भी हम कई लोगों को ठीक करते हैं उससे। और एक थी ममता सक्सेना, पहले बैच के थे ये, 2006 में उनको मिली थी PhD कलाम साहब के हाथों। ममता सक्सेना ने की थी पॉल्यूशन के ऊपर, और उन्होंने किया था पॉल्यूशन के ऊपर ITO चौक जो है दिल्ली का, वहाँ पर, वहाँ उन्होंने प्रदूषण कम करके दिखाया यज्ञ के माध्यम से। तो ये यज्ञ जो है वास्तव में साइंटिफिक है, गुरुदेव ने बहुत इसको महत्व दिया है। मानव का आध्यात्मिक विकास कैसे हो सकता है? सोशियो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इज पॉसिबल
ओनली थ्रू अडॉप्टिंग गुड वर्च्यूज, अच्छी क्वालिटीज़ को जीवन में उतार कर अपने आप में देवत्व का विकास। मानव में देवत्व, धरती पर स्वर्ग। आध्यात्मिक विकास इसी माध्यम से होगा। उसकी ऐसे करें, गुणों की खेती, जैसे मैं बार बार बताता हूँ, गुणों की खेती। एक गुण रोज अडॉप्ट करो, एक गुण रोज अडॉप्ट करो। रोज नहीं कर सकते, सप्ताह में एक बार अडॉप्ट करो, पर उसको प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। ध्यान में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, किन किन बातों में ध्यान रखना चाहिए? देखो, सबसे पहला ध्यान रखना चाहिए, हम अपने आप को फ्रेश रखें। मन, मस्तिष्क, हृदय स्वच्छ, किसी के प्रति द्वेष न हो, किसी के प्रति हमारे मन में अत्यधिक राग न हो, कोई अत्यधिक कोई पूर्वाग्रह न हो, किसी के प्रति बायस न हो। यदि ये होगा तो फिर कभी तुम ध्यान में असफल नहीं होगे। ध्यान में अनावश्यक कभी कभी विचार आने लगते हैं, तो उन विचारों को ये मत समझने की अनुभूति आ रही है, ये विचार आपको डिस्टर्ब करने के लिए आ रहे हैं। ध्यान का सबसे बड़े विघ्न दो ही हैं, आलस्य प्रमाद। आलस्य प्रमाद, प्रोक्रेस्टिनेशन एंड लेथार्जी। तो इन दोनों को रोकने की कोशिश करना चाहिए। ध्यान में हम सफल हो रहे हैं कैसे पता चलेगा? तुम्हारे चेहरे से पता चल जाएगा। तुम प्रसन्न रहोगे हमेशा, तुम कभी नेगेटिव नहीं होगे, तुम पॉजिटिव होते चले जाओगे। रेगुलरली तुमको सारी समस्याओं का समाधान मिलता चला जाएगा। तुम अपने शीशे में तुम अपना चेहरा देखोगे, तुमको खुद पता चल जाएगा कि हम ध्यान में सफल हो रहे हैं। क्या मोक्ष की अनुभूति मनुष्य स्वयं कर सकता है? मोक्ष जो है, मैं एक थोड़ा सा छोटा सा श्लोक है उसको बोल देता हूँ इससे, ताकि तुमको पता चल जाए मोक्ष क्या होता है। दूसरे अध्याय का अंतिम श्लोक है, ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुक्ति। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को स्थित वास्या मंद काले भी ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। ब्राह्मी स्थिति में होकर ये आदमी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति ऐसी होती है, इसको प्राप्त होकर योगी मोहित नहीं होता। अंतकाल में भी ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मानंद को प्राप्त होना मोक्ष प्राप्ति कहलाता है। ब्रह्मानंद को प्राप्त होना, मरना नहीं, मरना जीवित रहते हुए मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए मरने को मत मानना, मरना तो शरीर छोड़ना हुआ। अपनों के साथ होने पर भी व्यक्ति को अकेलापन क्यों महसूस होता है? देखो, ऐसा है, अपने अंदर की इनहिबिशंस को निकालो। अपने अंदर के बहुत सारे जो तुम्हारे अंदर ऐसे चीज़ें बैठी हुई जिससे तुम अपने आप को हीन भावना से ग्रसित महसूस करते हो, उसको निकालो। बात करो, अनावश्यक बात मत करो, पर कुछ अच्छी सकारात्मक बात छेड़ दो। तुम करके देखो, तुम देखना धीरे धीरे तुमको अकेलापन नहीं लगेगा। और अकेलापन जो है वो भगवान कृष्ण तो वो मानते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ है। एकाकी ये चित्तात्मा, जिसकी जो चित्त और आत्मा जिसके एकाकी होते हैं, वो आदमी बहुत अच्छा आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है। तो अपने आप में एकाकी रहना मतलब ये कि अपने को भीड़ के साथ नहीं चलना है। हाँ, भीड़ में अगर हमको डाल भी दिया जाए तो हम अपने आप को उनके बीच में रमा लेंगे, हम रम जाएंगे उनके बीच में, पर हम उनके जैसे नहीं बनेंगे, हम उनको अपने जैसा बना लेंगे। समाधि परमात्मा से मिलाती है, शिक्षा धन कमाने में मदद करती है, विद्या ज्ञान दिलाती है। फिर इच्छा कर्म बंधन माया क्यों की जाती है? माया भगवान की लीला है, भगवान माया के ऊपर है, हम माया के नीचे हैं, हम माया के बंधन में बंधे हैं। देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्या। सतरज तम की माया है जिसमें हम घिरे हुए हैं, बंधे हुए, फंसे हुए हैं। कभी ये दिखाई पड़ता है, कभी वो दिखाई पड़ता है, कभी भतीजा याद आता है, कभी भाई याद आता है, कभी ये याद आता है, कभी वो याद आता है, कभी किसी के कष्ट में परेशान हो जाते हैं हम लोग। ये परेशान नहीं होना चाहिए, नहीं कह रहा हूँ, परेशान होना चाहिए, पर उसका समाधान खोजना चाहिए। जितने भी हैं इच्छाएं कर्म बंधन, ये माया के अधीन हैं, और माया से जो मुक्त हो जाता है वो ऊंचा उठ जाता है। तो उसका नाम है, 14वें अध्याय में आता है, त्रिगुणातीत। 14वें अध्याय में है त्रिगुणातीत। त्रिगुण से तो अतीत हो गए, तुम ऊपर चले गए।
आपका कहना है कि मोह को त्याग कर वैराग्य को धारण करो, मैं नहीं कह रहा भैया, मैं नहीं कह रहा हूँ, गीता कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ। मोह को त्याग कर वैराग्य को धारण करो। वैराग्य मन का वैराग्य। किस चीज से वैराग्य? नेगेटिविटी से वैराग्य, नकारात्मकता से वैराग्य, फालतू की चीजों से वैराग्य, आलस्य से वैराग्य, प्रमाद से वैराग्य और दुनिया भर की चीजें जो तुमको परेशान करती रहती हैं उन सबसे वैराग्य। वैराग्य दुनिया से नहीं लेना है। अभी जब तक काम करने के लिए पड़ा है, अभी तुम 60-70 साल तुम्हारे पास काम करने के लिए हैं, तुम आराम से काम कर सकते हो। जब तक तुम स्वस्थ रहोगे, तुम्हारे सामने ही शायद 10 साल के अंदर, 15 साल के अंदर 100 साल तक जीने का सूत्र निकल आएगा, स्वस्थ रहने का, स्वस्थ जीवन जीने का, तो तुमको अच्छा लगेगा। मोह को त्याग कर वैराग्य को धारण करो। मोह को गलत माना गया है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। समस्त बीमारियों का, समस्त व्याधियों का मूल मोह है। तुलसीदास जी कहते हैं मोह सकल व्याधिन कर मूला। इसलिए मोह से दूर रहो, पर मोह को बदल दो, मोह को पर डिवोशन में बदल दो, समर्पण में बदल दो। मोह को समर्पण में बदल दो, परमात्मा के प्रति समर्पण में। क्या वर्तमान में यह संभव है? क्या आप अपने आप को मोह माया से दूर रख पाते हैं? हाँ बेटा, मैं तो दूर रहता हूँ। मैं तो अपने कमरे में ऊपर बंद रहता हूँ, और जब जरूरत पड़ती है नीचे आके मिलता हूँ तो मैं 250-300 लोगों से मिलता हूँ। जब मैं बाहर जाता हूँ तो मैं करीब 3-4 हज़ार, 5,000, 6,000 लोगों से घिरा रहता हूँ। और मैं जब संबोधन देता हूँ तो 20-25 हज़ार, 30 हज़ार, 1 लाख लोगों की सभा को संबोधित करता हूँ। फिर भी मैं उनके प्रति मोहग्रस्त नहीं होता कि ये भीड़ न होती तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर तुम ऐसा अकेलापन महसूस करने लगो तो बहुत अच्छा लगेगा। हमेशा मिले तो ठीक, नहीं तो ठीक। अगर हमारी लाइफ में कोई बड़ी समस्या हो तो क्या हम उसे भूल जाएं, आगे बढ़ जाएं? बढ़ सकते हैं तो कैसे? पढ़ाई में कंसंट्रेशन कैसे किया जा सकता है? दूसरा प्रश्न। देखो, कोई बड़ी समस्या हो तो उसका समाधान खोजो। नहीं मिलता हो समाधान तो अपने से बड़े से पूछो, अपने शिक्षक से पूछो, अपने बड़े टीचर से पूछो। ये नहीं हो तो फिर हमारा आकर हमसे पूछो, और बढ़ सकते हैं आगे निश्चित रूप से। पढ़ाई में कंसंट्रेशन कैसे किया जाता है? बेटा, कंसंट्रेशन तो सबसे बड़ी समस्या है। इस सारे विद्यार्थियों की सबसे बड़ी समस्या कंसंट्रेशन। एकाग्रता, तल्लीनता, तन्मयता, 3 वर्ड हैं। एकाग्रता, तल्लीनता, तन्मयता। विचारों में लीन हो जाना। एकाग्रता आइंस्टीन में भी थी, एकाग्रता, पर जागरूकता नहीं थी उनके अंदर। एकाग्रता थी, वो इतने एकाग्र हो जाते थे कि उनको पता ही नहीं चलता था, होश ही नहीं रहता था। वो आकर के उन्होंने छड़ी को सुला दिया बिस्तर पर और खुद कोने में खड़े हो गए। उनका नौकर आया, उसने कहा, सर आप कहाँ हैं सर? आपकी छड़ी पड़ी हुई है बिस्तर पे। बोले, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ मैंने छड़ी रख दी है। तो आपको तो वहाँ होना चाहिए, छड़ी को वहाँ होना चाहिए। इस स्थिति के परमहंस हो जाते हैं। जो उच्च स्तरीय लोग होते हैं इस तरह के परमहंस हो जाते हैं। ऐसी अपनी स्थिति न होने पाए। व्यक्ति के जीवन में सच्ची खुशी क्या होती है? सच्ची खुशी तुम्हारे गुणों की चर्चा जब लोग करते हों तब सच्ची खुशी होती है। तुम्हारे गुणों की चर्चा लोग करें कि उससे बात करके देखो, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छा लड़का है, वो तुमको जो परामर्श देगा वो सही देगा। संसार सागर है, कर्म बंधन है, जीवन आत्मा मुक्त है, फिर हम भटकते क्यों हैं? ये तो समझ में नहीं आता है। कहते कहते सारे संत चले गए, मैं भी आया हूँ, मैं भी चला जाऊँगा। संसार सागर है, कर्म बंधन है। संसार के थ्रू ही पार होना है, और कोई रास्ता नहीं है। सागर के थ्रू ही पार होना है और कर्म बंधनों से मुक्त होना है। कर्म को बंधन हम बनाते हैं। कर्म को बंधन के माध्यम से हम गड़बड़ा देते हैं। कैसे मुक्त हो, ये आपको सोचना है। अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा दुष्कर्मों को काटना। जीवात्मा मुक्त है, फिर हम भटकते क्यों हैं? भटकते इसी वजह से हैं। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। प्यारे प्यारे बच्चों, सभी हमारे फैकल्टी के सदस्य और हमारे सभी वरिष्ठ सदस्य, कबीर एक वाक्य कहते हैं, साधो सहज समाधि भली। साधो सहज समाधि भली। हर समय एक मनस्थिति ध्यान में रहने की चीज को सहज समाधि कहते हैं। हर समय तुम्हारे प्रश्नों में जवाब मैंने बहुत से दे दिए हैं, फिर भी आगे बता रहा हूँ। हर समय एक मनस्थिति ध्यान की रहना, मन एकाग्र करने की कोशिश। विचार प्रवाह निरंतर आता रहता है। जैसे बाहर से पानी की बरसात आ रही है तो छींटे टेढ़े पड़ रहे हैं तो तुम्हारी खिड़की से लग के जा रहे हैं, ऐसे तुमको विचार प्रवाह बराबर तंग करता रहता है। अविरल हम कैसे बने रहें, मन को अविचल कैसे बनाएं? और यदि मन हर कार्य में एकाग्र हो जाए तो सबसे उत्तम बात है। हर कार्य में एकाग्र हो जाए तो आउटपुट बहुत अच्छी निकलेगी, आउटपुट बहुत अच्छी निकलेगी। मैं कई उदाहरण दूंगा, आज तुमको सुनाऊंगा। ध्यान में दो चीजें एक साथ होती हैं, एकाग्रता और जागरूकता। एकाग्रता, कंसंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन, खो जाना। एकाग्रता का मतलब होता है खो जाना। और अवेयरनेस, जागरूकता का मतलब होता है अवेयरनेस। बिना अवेयरनेस की एकाग्रता बेकार है, बिना एकाग्रता के अवेयरनेस बेकार है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों के साथ साथ चलें। ध्यान में दो चीजें होती हैं। केवल एकाग्रता ध्यान नहीं है, ध्यान होश है। ध्यान की परिभाषा है, ध्यान होश है, बोध है, ध्यान एहसास है। ध्यान होश है, बोध है, एहसास है। ये जागरूकता हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण में सहज रूप में आ जाए तो सचमुच हमारे ध्यान में बोध आ जाएगा। अभी हमारे ध्यान में बोध नहीं है, हमको हम उसको बोध नहीं कर पाते, ध्यान का एहसास नहीं कर पाते हम लोग। बाधाएं क्या क्या है हमारे ध्यान में? मन की प्रवृत्तियां। मन की प्रवृत्ति हमारी चंचल है। हमारा अपना अहम, महाबाधा, सबसे बड़ी बाधा हमारा अपना अहम। इस अहम ने लोगों के ध्यान को लगने में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया। चाहे वो विश्वामित्र हो, पिछली बार भी कहानी सुनाई थी मैंने पहले सुनाई थी, काम वासना वाली। उनकी काम वासना की वजह से, मेनका की वजह से उनका ध्यान टूटा। और दूसरा था क्रोध आने की वजह से, अहम की वजह से। तीसरा, अहम की वजह से वशिष्ठ को मारने के लिए पहुंच गए थे। मतलब आदमी के जीवन में काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भव, चौथे अध्याय में, काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येन में वेरिणम। भगवान कहते हैं ये तीन सबसे बड़े वेरी हैं, काम, क्रोध और लोभ। इन तीनों से बचना चाहिए। जब अहंकार सर्प की तरह से होता है, कुछ सर्प जैसे फुफकारता है, ऐसे अहंकार भी फुफकारता है। कामनाओं में विघ्न पड़ने पर अहंकार आ जाता है, कामनाओं में विघ्न पड़ने पर गुस्सा आ जाता है, और ये गुस्सा अहंकार बन जाता है। काम क्रोध अहम, काम क्रोध अहम, ये लाइन है। काम यानी कामनाएं या काम वासनाएं, क्रोध और अहम। फिर दूसरा है लोभ। लोभ में भी अगर कोई विघ्न डाल दे तो गुस्सा आ जाता है। वासना, तृष्णा, अहंता। जो गुस्सा आता है वो कुछ नहीं है, अहम है।
विक्षुब्ध अहम। बहुत सारे काम हमसे हो जाते हैं, हम स्वयं भी नहीं जानते कि उनका इतना ऐसा परिणाम होगा। हम करते हैं पर ये नहीं जानते उनका इतना अच्छा परिणाम होगा। फिर हम सोचते हैं कि मेरी वजह से है ये, फिर मैं सोचता हूँ मेरी वजह से। अगर मैं सोचने लगूँ कि मैं अगर चांसलर नहीं होता तो शायद नेक क्लियर नहीं कर पाते। अगर मैं सोचता हूँ कि वीसी साहब नहीं होते तो शायद नहीं हो पाता, प्रो वीसी नहीं होते तो नहीं हो पाता, रजिस्ट्रार नहीं होते तो नहीं हो पाता। ऐसा नहीं है। मैं इट इज़ ए टीम एफर्ट। मेरी वजह से जहाँ मैं सोचता हूँ कि मेरी कुशलता के कारण हुआ, वहाँ गड़बड़ हो जाती है। हम तर्क देते हैं, सोचते हैं कि मैंने चमत्कार करके दिखा दिया, मैंने चमत्कार करके दिखा दिया। 2002 में 1999 में हमने ज़मीन खरीदी यहाँ की। सबसे पहले खरीदी 28 एकड़, फिर उसके बाद हमने ली 60 एकड़, 2 हिस्सों में ज़मीन ली। 2000 में हमने एक महाविद्यालय आरंभ कर दिया। 2002 में उस महाविद्यालय को विश्वविद्यालय में बदल दिया और विश्वविद्यालय को राज्य की विधानसभा में पास करा दिया। 70 विधायकों ने खड़े होकर एक स्वर में ताली बजाते हुए इसका स्वागत करते हुए देव संस्कृति विश्वविद्यालय, पहला विश्वविद्यालय है, पहला अपना एक्ट बना है विश्वविद्यालय एक्ट, जिसमें हम लोगों का विश्वविद्यालय पहला है। तो मित्रों, कोई भी कह सकता है इसका श्रेय तो डॉक्टर साहब को मिलना चाहिए। भाई क्यों मिलना चाहिए? हाँ, मैंने मेहनत की, मेरे साथ साथ बहुत लोगों ने मेहनत की, हम सब ने परिश्रम किया, पर 2002 से यहाँ तक लाने में ढेर सारे लोगों का हाथ है। तो मैंने चमत्कार करके दिखा दिया। अहंकारी दुनिया के केंद्र में अपने आप को मानता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं। फिर कौन है? हम ही हम हैं। फिर तो अहम वाला समझता है कि दुनिया इसी वजह से चल रही है। अहंकारी ये समझता है कि दुनिया मेरी वजह से चल रही है। जो कुछ भी चल रहा है ना चारों तरफ, सारा मेरी वजह से चल रहा है। देखा कितनी बड़ी दुनिया मैंने खड़ी कर दी। ये जो सोचता है उसको कभी भी ध्यान नहीं लग सकता, कभी भी उसका दिमाग सही नहीं रह सकता। ऐसे गीता में बहुत अच्छे श्लोक हैं इसके, मैं सुनाऊंगा। एक बुढ़िया थी, बहुत मनोरंजक कहानी है। एक बुढ़िया थी गांव में, उसके पास एक मुर्गा था। अब वो गांव बहुत दूर था, पहाड़ियों के बीच में एक छोटा सा गांव। साधन भी उन्होंने अपने खुद पैदा कर लिए थे, पानी बहता था तो पानी निकलता, सब कुछ। वो कहती थी कि मेरे पास जो मुर्गा है वो बांग लगाता है इसलिए सूर्योदय होता है, अगर वो बांग नहीं लगाएगा ना तो सूर्योदय नहीं होगा। रोज सुबह बांग लगाते हैं। लोगों ने देखा, हाँ सच में, जब बुढ़िया जो कह रही है वो कोई गलत नहीं कह रही है। वो इतना गुणगान करती, गांव के लोगों को भी जच गया कि बुढ़िया सही कह रही है। कुछ लोगों को नहीं जचा, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, लड़ गए आपस में। फिर बाद में फिर सबने मिलकर निर्णय लिया कि भाई बुढ़िया कह रही है सही है कि जैसे देखो मेरा मुर्गा जैसे ही बांग देता है वैसे ही लाली फूटती है कि नहीं, बताओ? हाँ फूटती है। फिर सूरज ऊपर आता है कि नहीं? हाँ। और किसी के यहाँ कोई घटना घटती जिसकी वजह से सूरज आता हो? मेरे मुर्गे की वजह से आता है। मुर्गा ही सूरज लाता है। बस सबने मान लिया कि सब झगड़ा खत्म। दोनों ग्रुपों ने मान लिया, बुढ़िया के चरणों में गिरे। उन्होंने कहा कि अब जो है हम मानते हैं इस बात को। पर एक ग्रुप जो था वो थोड़ा सा प्रसन्न स्तर का था, तो उन्होंने कहा कि बुढ़िया गलत है, ऐसे झूठ बना रही सब कुछ। तो वो बोली अब हम रहेंगे ही नहीं यहाँ पे, हम मुर्गे को लेकर चले जाएंगे अपने। तुम रहना अंधेरे में, तुम अंधेरे में जीना। लोग गिड़गिड़ाए, जो दूसरा ग्रुप था वो गिड़गिड़ाया, अरे मत, तुम चली जाओगी तो अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा, सूरज नहीं निकलेगा। वो अहंकारी ये सोचता है कि मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है। अहंकारी ये सोच रहा है कि मेरे मुर्गे की वजह से सब कुछ हो रहा है। तो वो बुढ़िया जो थी उसने कहा हम तो जा रहे हैं यहाँ से, दूसरे गांव में चली गई। दूसरे गांव में चली गई और उसने कहा अब जियो, तुम रहो, मरो अंधेरे में, मरो अंधेरे में। कोस के गई, धूप निकलेगी नहीं, तुम कुछ भी कर लो। अगले दिन गांव में सूरज निकला और मुर्गा नहीं बोला। लोग खुश, बुढ़िया से भी छुटकारा मिला और मुर्गे से भी छुटकारा मिला। ये अहंकार जो है इतना भयंकर होता है कि आदमी को परेशान कर देता है अंदर से कि मेरी वजह से है सब कुछ मेरी वजह से, मेरी वजह से है। इसके चक्कर में कितनी पॉलिटिकल पार्टी झगड़ती हैं आपस में, कितनी पॉलिटिकल पार्टी मेरी वजह से, आपको मालूम नहीं है मैं हूँ। फिर एक दूसरा दल बन जाता, फिर तीसरा दल बन जाता। ये केवल हमारे देश में ही है, या हमारे यहाँ 100-150 दल हैं, पूरे सब प्रांतों के दलों को सबको मिला लें।
भले ही 10 लोग हों पार्टी में, पर पार्टी का एक अध्यक्ष है, एक सेक्रेटरी है, एक हर एक की गाड़ी है, हर एक के पास पद है। ये क्यों है? अमेरिका में 2 ही पार्टी हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। इंग्लैंड में भी 2 ही पार्टी है, तीसरी पार्टी एक और है लिबरल, परंतु 3 पार्टी से ज़्यादा नहीं होती। यूरोप में भी 2, जितने भी हैं 2 पार्टी ज़्यादा नहीं। हमारे देश में सारी समस्याओं का समाधान हो जाए, दल बदल सब कुछ, यदि हम भी इसी तरह से कर दें, पर नहीं, अहंकार की वजह से हमारे यहाँ अनेक पार्टियाँ बन जाती हैं। अनेक, मैं अपने दल का प्रमुख, मैं अपने दल का प्रमुख, मैं अपने दल का प्रमुख, बस इसी में अहंकार अपने लिए तर्क बनाता है, तर्क तैयार करता है, तर्क भांति भांति के तर्क प्रतिष्ठित करता है। उस अहंकार की वजह से न जाने कितने तर्क बनते हैं। अहम के कारण एक नशा आ जाता है, एक उन्माद आ जाता है, होश ही नहीं होता, होश में नहीं आता व्यक्ति। कहीं गाड़ी ठोंक देगा अपनी और कहेगा तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं, मैं विधायक का भतीजे का बेटा हूं। अरे तो तुम क्या करें, भतीजे के बेटे हो तुम? नहीं, बुलाओ एसपी को, यहाँ के बुलाओ, यहाँ के कलेक्टर को। हमारा देश का प्रशासकीय वर्ग इन्हीं लोगों नेताओं की वजह से परेशान है, इन्हीं नेताओं की वजह से परेशान। अहम चुभता है, जैसे छाती पर खूंटा लगा, छाती पे जैसे खूंटा बांध दिया हो किसी ने, ऐसे चुभता है बार बार। अहम एकाग्र होने से रोकता है, एकाग्र होने दे सकता है, पर होश में नहीं ला सकता, होश में नहीं लाएगा। असुर जितने भी हैं, रावण, हिरण्याक्ष, सब तपस्वी, विद्वान, ज्ञानी, पर समर्पण नहीं, समर्पण नहीं, अहम का विसर्जन नहीं है। बहुत अहंकारी हैं, बहुत अहंकारी। ये गीता का 16वां अध्याय जो है ये बड़ा जोरदार है, बहुत ही। मैंने इनको भी लिया नहीं, शायद 17वां लिया था, 16वां नहीं लिया। 16वां अध्याय जो है ये आसुरी संपदा, ये लिया था अश्विन नवरात्रि 2011 में लिया था। इसमें एक श्लोक है, असोमया हतः शत्रु, मेरे द्वारा शत्रु इस तरह मारा गया। हनिष्ये चापरानपि, हनिष्ये यानी मारूंगा, च अपरानपि, और अन्य लोगों, अन्य शत्रुओं को भी इसी तरह मारूंगा मैं। ईश्वरों में अहम, मैं ईश्वर हूँ। अहम भोगी, मैं ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ। सिद्धो अहम, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ। बलवान सुखी, और बलवान तथा सुखी हूँ। उसके मन में एक भ्रामक मान्यता बैठ जाती है कि मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं, मेरे से बड़ा कोई नहीं, मैं ही सबसे बड़ा हूँ। बस ये मान्यता जो है निकलती नहीं है। सारे के सारे जितने असुर हैं वो पूरे के पूरे भक्त नहीं हैं। और कबीर कहते हैं कि सहज समाधि भली, करने वाला कोई और है, सृजनहार कोई और है, करने वाला कोई और है, हम तो निमित्त मात्र हैं। हमारे माध्यम से कुछ हुआ तो हम सौभाग्यशाली हैं, ऐसा कहते हैं कबीर। भगवान राम जब वन में गए तो तुलसीदास जी लिखते हैं, बहुत अच्छा प्रसंग लिखते हैं, भगवान आप जरा थोड़ा हमें बताइए हम कहाँ रहें। हम सीता और लक्ष्मण तीनों साथ में रहना चाहते हैं। तो उन्होंने जो एक छोटा सा श्लोक कहा है, जो छोटा सा दोहा कहा है, वो सुनाना चाहता हूँ तुमको। तुमको जो मैं लेक्चर लेता हूँ उसके पीछे मैं पूरी तैयारी करके आता हूँ। तुम लोग मेरी मेहनत को निरर्थक मत कर देना कि तुम लोग जो है इसको गप्पबाजी समझ लो। यह है, वाल्मीकि से पूछते हैं, अस जी जान कहीं सो ताऊं, सिय सौमित्र सहित जहां जाऊं। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहां मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं, और वहां सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर है दयालु कुछ समय तक निवास करूं। मतलब 14 साल मुझे रहना है जंगल में, तो आप मुझे बताइए कि मैं जाके पत्तियों के माध्यम से निवास कर सकूं ऐसी। वो कहते हैं भगवान आप इन सब चीज़ों के चक्कर मत पड़िए, आप तो वहाँ जाइए जहाँ आपके भक्त रहते हैं। आप उन आदमियों के हृदय में, उनके प्रवृत्तियों में बस जाइए।
तुलसीदास जी ने जिस तरह से लिखा है, इस पे मैंने पूरी एक क्लास ली थी। 9 दिन की नवरात्रि मैंने इसी पे ली थी। तो 14 भुवन रहने को बताएं, जिन्हें वो सबसे बड़ी चीज़ लिखा है, जिन्हें आप पर भरोसा है उनके हृदय में निवास करिए। जिन्हें आप पर भरोसा है, जिन्हें तुम भांत सब भांति तुम्हार भरोसा, वहाँ रहिए। अहम की अकड़ बड़ी भयंकर होती है, अहम की अकड़ बड़ी भयंकर होती है। नाजी शासन था, हिटलर के मजाकिया उदाहरण है। हिटलर के सिपाही सभी ओर से भर्ती करता था। हिटलर अपने सिपाही सब लाओ भाई, हट्टे कट्टे लोग ज़्यादा लाओ, जितने ज़्यादा ला सकते हो। हट्टे कट्टे लोग लाए गए और सेनापति भर्ती कर रहे थे। इतने में एक बूढ़ा आया, मतलब बूढ़ा भी झुका हुआ, कमर झुकी हुई। उसने कहा भाई हमको ही भर्ती कर लो। अरे तुम कहाँ आ गए भाई, तुम मर जाओगे, तुम पहले एक ही उसमें मर जाओगे। अफसरों से बोला तुम हारो या जीतो पर मेरे भरोसे मत रहना, मैं नहीं आऊँगा तुम्हारी सेना में। अगर मैं नहीं आया तो तुम हारोगे या जीतोगे, जो भी कुछ करोगे मेरे भरोसे मत रहना। कई लोगों के दिमाग में ये रहता है, मेरे भरोसे सब कुछ मेरे भरोसे चल रहा है, मेरे भरोसे मत रहना, मेरे भरोसे मत रहना। डांट कर चला गया उनको, भौचक के, वो सबके सब भौचक के, क्या बात है, ये तो वैसे ही बूढ़ा है, वैसे ही मरने वाला है। अहम का जो पूरा नशा है, उन्माद का नशा होता है। वो सोच ही नहीं सकता कि उसके बिना भी संसार है। अहम अच्छाइयाँ नहीं आने देता, उजाला नहीं आने देता। अहम अच्छाइयों को रोक देता है, उजाले के ऊपर, सूरज के ऊपर बदली आ जाती है। अहम की कोटर में बंद रहता है। कबीर रविदास कहते हैं ध्यान हो सकता है यदि तुम अहंकार को परे रखो। दोनों कहते हैं, कबीर भी रविदास भी, अहंकार को परे रखो, वो तुम्हें जगने नहीं दे रहा है। हम कहते हैं हर जगह भगवान है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, सब जगह भगवान। तो अहंकारी उसे देख नहीं पाता। अहंकारी ये समझता है कि मैं हूं ना, मैं हूं ना, तो भगवान की क्या जरूरत है। वह ये भी मानने लगता है कि वही एकमात्र सब कुछ है, भगवान है ही नहीं। ऐसे लोगों में हिरण्यकश्यप का नाम आता है। तुम लोगों ने सुना होगा कि प्रहलाद पिता को भगवान नहीं मानता था, पर भगवान को सब कुछ मानता था। पिता को भगवान नहीं माना उसने। आप शासक हो, बल है, पर भगवान नहीं हो आप, ये सब भगवान की देन है। पहाड़ से गिराया, होलिका से जलवाया, हाथी से दबाने की कोशिश की, उसको मारने की कोशिश की, तो एक बार मान जा, एक बार मान जा। बेटा था, बेटे को। प्रहलाद अहंकारी नहीं था, प्रहलाद होश में था कि यदि परमात्मा चारों तरफ मौजूद है तो मुझे बचाएगा। यदि परमात्मा है, और मैं आपको विश्वास है कि परमात्मा मुझे बचाएगा, और बचाया। जीवन में से अहंकार हट जाए तो दुख, चिंता, ईर्ष्या, प्रताड़ना सब समाप्त हो जाएंगे। दुख, चिंता, ईर्ष्या, प्रताड़ना, आत्म प्रताड़ना, अपने को अंदर गिल्ट होने लगता है ना, प्रताड़ना, सब दूर हो जाएंगे। केवल आनंद पल्ले पड़ेगा, बस केवल आनंद, आनंद ही आनंद। इसलिए बचना है। अगर अब तो तुमको मालूम है, सारी कहानी मालूम है कि प्रहलाद ने कहा कि उसने कहा कहाँ नहीं है, बताओ कहाँ नहीं है, सब जगह है। बोले इसमें भी है, खंबे में भी है, खंबे में भी है। उसने खंबे को तोड़ा, खंबे में से नरसिंह भगवान निकल के आ गए। तुमको मालूम है अहंकार कैसे तोड़ा उसने। कबीर के मन में आनंद है, न कुलीन थे, न किसी अच्छी जाति के थे, न बड़े थे। कोई कहता है कि विधवा ब्राह्मणी के बेटे थे, पर परेशान नहीं है। खरी खरी सुनाते हैं हर एक को खरी खरी सुनाते हैं। उन्होंने पंडितों को सुनाया, मौलवियों को सुनाया, उन्होंने ब्राह्मणों को सुनाया, धनवानों को सुनाया, राजाओं को सुनाया, सबको सुनाया उन्होंने जीवन कैसे जीना चाहिए। कबीर की चौपाइयाँ, साखियाँ जो हैं वो गजब की हैं। शिक्षा सीधा भगवान से उन्होंने जो है संबंध स्थापित किया। उन्होंने कहा मैं सीधा भगवान से लेता हूँ, मेरा संबंध सीधा भगवान से। एक जुलाहा हूँ, सुल्तान आया दिल्ली का, बनारस, कि भैया एक आदमी है जो चुनौती देता है अल्लाह ताला को, एक चुनौती देता है कि मैं नहीं मानता अल्लाह को। तो उन्होंने कहा बुलाओ उसको। सभी सुल्तान के पास गए, उसकी शिकायत करने लगे। बोले मैं उसी के लिए आया हूँ, तुम चिंता मत करो, बुलाओ उसको। खरी खरी सुल्तान को भी सुना दी उन्होंने। सुल्तान तू जानता नहीं है कि भगवान अल्लाह ताला सब एक ही हैं, कोई तुम सब
किसी के कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसी के कंट्रोल में। ये कौन है भाई? जुला है सब, यही जुला है कबीर। जंजीरों में बांधो इसको, जंजीरों में बांध के इसको गंगा में डाल दो। ऐसा कहा जाता है कि उनको एक विद्या प्राप्त थी, या परमात्मा ने उनके ऊपर कृपा की, फिर से आ गए गंगा से निकल करके, सारी जंजीरों को तोड़ के। दोहा सुनो, राम मरे तो मैं मरूं। भाई क्यों निकलूं? क्यों जिंदा ना हो सकता मैं? क्यों नहीं निकल सकता? राम मरे तो मैं मरूं, ना ही मरे बलाए। राम मरे तो मैं मरूं, ना ही मरे बलाए। मैं तो राम का बालका, मैं तो राम का बालक हूं, भगवान का भगवान हूं, मैं बेटा हूं। मरे न मारा जाए। मैं राम मरे तो मैं मरूं, ना ही मरे बलाए। मैं तो राम का बालका, मरे न मारा जाए। मैं मारा नहीं जा सकता। जिस दिन मेरी मौत आएगी उस दिन मरूंगा, परंतु तुम्हारे द्वारा नहीं मारा जा सकता। अपने सामने फेंकवाया था। ईश्वर विश्वास था कबीर को, अहंकारी को अपनी चतुरता पर दृढ़ विश्वास होता है, पर टूट गया सुल्तान का अहम। वो चले गए सीधे दिल्ली। उन्होंने कहा इसको कहीं दूर छुड़वा दो भाई, दूर छुड़वा, भगाओ यहाँ से। अहम न होने पर आनंद, होश और जागरूकता तीनों आ जाते हैं। जैसे अहम चला जाता है तो तीनों आ जाते हैं, आनंद, होश, जागरूकता। हम जीवन के सिद्धांतों को देख पाते हैं, आंतरिक भावों को देख पाते हैं। पहली बाधा ये कि मन हमारा बड़ा स्थिर है, दूसरी बाधा ये कि हमारे मन में अहम है। बस इन दो बाधाओं को निकाल दो। बस उद्वेलित मन अहंकारी का, मन का टिकना, स्थिर होना जरूरी है। एक विचार पर, एक बिंदु पर बड़ी बात है। तब तक ध्यान नहीं होगा जब तक मन स्थिर है। मन एक देहरी है। देहरी जानते हो क्या है? जैसे जो पर्दा लटक रहा है ना, ये देहरी है। उस पार चले जाओ तो वरांडा है, इस पार चले जाओ तो हॉल है। ये देहरी है, द्वार। इसके पार अंधेरा, उजाला कहाँ से देखें? हमें मित्रों के बीच बड़ा अच्छा लगता है, एकाकीपन बड़ा अजीब अजीब लगता है। ये कहाँ क्वेश्चन आया था ना अभी, हमें एकाकीपन, अकेलापन कैसे जिए? हमें मित्रों के बीच अच्छा लगता है, हम सुरक्षित महसूस करते हैं। एकाकीपन, अकेला छोड़ दो कमरे में तो बहुत बुरा लगता है। एकाकीपन भी एक प्रकार का पनिशमेंट है, अकेलापन भी एक प्रकार का पनिशमेंट है। अकेले छोड़ दो। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि जब हमको पकड़ा गया, सुंदर सिंह आसनसोल जेल में रखा गया, 6 महीने की जेल हुई, तो वो जो कमरा था उसमें बहुत ऊपर ऊंची ऊंची दीवारें थी और छत बहुत ऊपर थी, और उसमें छत के पास एक रोशनदान था। उसके बाद पार वहाँ तक चढ़ के देख नहीं सकते थे, करीब करीब 14-15 फीट ऊंचाई पर, और उसी में से मच्छर आते थे और काटते थे। पर कोई चिंता की बात नहीं, हमें कभी डर नहीं। कभी कोई कैदी देख के एक दूसरे को इशारा न कर दे भागने के लिए, कुछ न कर ले। अंग्रेजों ने जेल ऐसी बनाई थी, आसनसोल की जेल। गुरुदेव ने लिखा है कि जब हम बाहर निकले 6 महीने बाद, तो और लोग तो बड़े दुबले पतले होके निकले, मरे मरे से चेहरे के वाले निकले, पर बोले हमारा गाल लाल। वही रोटी हमने भी खाई, वो रोटी उन्होंने भी खाई, वही दाल उन्होंने भी खाई, वो दाल हमने भी खाई। दाल में उतनी कंकर उनके उसमें भी और हमारे इसमें भी, फिर भी क्यों? अरे क्योंकि हम प्राणायाम करते थे और सिर्फ शांत मन से एकाकीपन में भगवान को याद करते थे, बस। इसीलिए हमको हमारे शरीर के स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ा। जो एकाकीपन में भी भगवान को ध्यान करता है, राम नाम मनि दीप धरूं, एक चौपाई है, राम नाम मनि दीप धरूं, जिह देहरी द्वार, देहरी के ऊपर द्वार पे मैं एक दीप धर दूं। राम नाम मनि दीप धरूं, राम नाम का मणियुक्त दीप मैं रख दूं। तुलसी भीतर बहुरा औ, BAHURAAHU, बहुरा औ, हो और चारों ओर उजियार, दो और उजियार, इधर भी उजाला उधर भी उजाला। तुलसी भीतर बहुराओ, दो और उजियार, तुलसी कहते हैं। यदि ईश्वर का ध्यान करोगे तो मन के पार भी दिखने लगेगा, मन के अंदर भी दिखने लगेगा। देहरी में रख दोगे दीपक तो ध्यान का दीपक मन के द्वार पे रखो,
तो उधर भी दिखेगा, इधर भी दिखेगा। मन देहरी है, भगवत विश्वास, ईश्वर प्रेम सब होना चाहिए। हमारा अहंकार मन के पार नहीं देखने देता हमको। हमारा अहंकार मन के अंदर ही अंदर हमको समेट देता है। मन के पार देखने दे, तब जब मन अहंकार से मुक्त हो जाए हम, हर कार्य हमें स्थिर कर देता है। ध्यान की बाधाएं टूटने लगती हैं, ध्यान की बाधाएं टूटने लगती हैं। ध्यान की सबसे बड़ी बाधा मैंने जैसे कहा कि चंचलता, एकाग्रता नहीं, बल्कि चंचलता और अहंकार, ये दो सबसे बड़ी बाधा है। इस चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म, अर्जुन कहते हैं भगवान से, भगवान मेरा मन बड़ा चंचल है, बड़ा बलवान है, इतना बलवान है कि जैसे हाथी को बांधने के लिए रस्सियाँ लगाई जाती हैं और हाथी उनको तोड़ देता है, उसी तरह से वो मेरा मन को बांधा नहीं जा सकता। मन हवा की भांति चंचल है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म, मैं कैसे बांधूं इसको, कैसे बांधूं? भगवान कहते हैं मैं मानता हूं तुम्हारी बात सही है, मन चंचल है, सबका मन चंचल होता है। अर्जुन को तो सबसे बड़ा ज़्यादा सानिध्य मिला भगवान कृष्ण का, और उसके बावजूद भी अगर वो बार बार कहता है कि मेरा मन चंचल है, मेरा मन चंचल है, मेरा मन को कंट्रोल में कैसे करूं, मतलब कहीं कोई गड़बड़ है। चंचलता हर व्यक्ति को परेशान करती है, मन नहीं लगता। 95% नहीं, 98.5%, 91.5% छोड़ दिए मैंने अच्छे लोग, 98.5% लोगों का मन नहीं लगता। माला तो करते हैं, उठा उठा के देखते हैं कितनी हो गई, फिर नीचे रख लेते हैं। क्या फायदा है ऐसी माला करने से? अगर मन लग जाए और ध्यान लग जाए, ध्यान लगने के बाद फिर माला छूट जाती है हाथ से, फिर माला का ध्यान नहीं रहता। तो भगवान कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य से पकड़ में आएगा। प्रैक्टिस, अभ्यास मीन्स प्रैक्टिस, वैराग्य मीन्स नेगेटिविटीज से दूर हटो, नकारात्मकता को मत आने दो पास में, आलस्य को मत आने दो पास में, राग और द्वेष को मत आने दो पास में, इनको दूर, इनसे दूर हटो और अभ्यास करो। अच्छी चीज का अभ्यास और बुरी चीज का वैराग्य। अच्छी चीज का अभ्यास, बुरी चीज का वैराग्य, बस बहुत सिंपल है। अभ्यास कैसे करें? मेरे पिताजी कोर्ट से आते थे, जज थे, तो पूछते थे खेल रहे हो तुम? हाँ पापा खेल रहे हैं। तूने अभ्यास कर लिया? मैंने कहा अभ्यास कर लिया। अभ्यास कर लिया मतलब क्या? पिताजी के बोलने की स्टाइल थी अभ्यास। अभ्यास यानी जो तुमको पढ़ाया गया आज, वो तुमने प्रैक्टिस कर लिया कि नहीं। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम किसी काम के नहीं हो। क्यों? तुमको आज का पढ़ाया हुआ याद नहीं रहेगा। वकील प्रैक्टिस नहीं करे तो वकील के पास कोई जाएगा क्या? वकील प्रैक्टिस नहीं करता है। भाई साहब, आपको याद है कुछ कानून के बारे में? कुछ 20 साल पहले पढ़ा था, लॉ किया था, पर अब तो नहीं मालूम मेरे को, तो फिर वो उसको वकील नहीं बनाएगा। डॉक्टर जो है उसके पास कोई जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए? डॉक्टर साहब, आपने 20 साल पहले मरीज देखा था और डॉक्टर हथियार चलाया था, चाकू चलाया था, फिर से कर लेंगे एक बार? अरे नहीं भाई, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करेंगे तब हो जाए। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, एवरीडे प्रैक्टिस, अनवरत अभ्यास का क्रम। जीवन का विकास, जीवन का प्रबंधन एवरीडे प्रैक्टिस मानता है। एवरीडे, निरंतरता, कंटिन्यूटी, निरंतरता, रेगुलरिटी, नियमितता, दो चीजें हैं, निरंतरता और नियमितता। ये अगर रेगुलर आ जाए आपके जीवन, रेगुलरिटी एंड कंटिन्यूटी, ये अगर दोनों आ जाएं तो आपको सब, मन आपका स्थिर होने लगेगा। फिर हर कार्य हमें स्थिर कर देता है। ध्यान की बाधाएं फिर टूटने लगती हैं। यदि ईश्वर का ध्यान करोगे तो मन के पार भी दिखने लगेगा। मन देहरी है, भगवत विश्वास, ईश्वर प्रेम सब होना चाहिए। ईश्वर से प्रेम नहीं करोगे तो ईश्वर पे मन कैसे लगेगा? भगवान को मानते हो तो भगवान से प्रेम नहीं करते हो। प्रेम करो, जिससे प्रेम करते हो उसका मन लगेगा, उस पर मन लगेगा तुम्हारा। हमारा अहंकार मन के पार नहीं देखने देता, फिर हमारा हर कार्य हमें स्थिर कर देता है। 12वां चैप्टर गीता का बहुत अच्छा है, जिसमें भक्ति योग है, भक्ति योग प्रधान है।
उसमें 7वें नंबर का श्लोक है, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय। मय्येव मन आधत्स्व, तू मेरे में निवास कर, मेरे में निवास कर। मय्येव मन आधत्स्व, मेरे में आके बैठ जा। मयि बुद्धिम निवेशय, मेरी बुद्धि में तू अपना इन्वेस्टमेंट कर, इधर उधर इन्वेस्टमेंट मत कर। कभी तू आईपैड लेके बैठ जाता है, कभी कंप्यूटर लेके बैठ जाता है, कभी क्या लेके बैठ जाता है, इसलिए दिमाग तेरा गड़बड़ा जाता है, इधर उधर चला जाता है, चंचल हो जाता है। तू मेरे में निवास कर, मेरे साथ चल, मेरे विचारों में लीन हो, मुझ में तू निवास करेगा, मेरे में भाव बुद्धि फिर मुझ में निवास करेगा, तो सब कुछ फिर मेरे जैसा होने लगेगा। हम लगाते हैं पहले बुद्धि, अकल, तर्क, उसके बाद हम सोचते हैं कि भाव लगाएं, नहीं लगेगा। पहले तर्क मत लगाओ। मय्येव मन आधत्स्व, पहले मन लगाओ। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश है, मेरे में बुद्धि का निवेश करो। निवेशयसि मय्येव, फिर मेरे में निवास करो। और फिर उसके बाद अत ऊर्ध्वम न संशय, तू ऊंचा उठेगा तो संशय मत कर। ऊर्ध्व है ना ऊंचा, उत्थान। तेरी प्रोग्रेस का एकमात्र तरीका एक ही है, तू ऊंचा उठना चाहता हो तो यही तरीका है। जो तर्क लगता है उसके लिए संशय ही संशय, जिसको तर्क महत्वपूर्ण लगता है उसको क्या संशय संशय दिखाई पड़ता है, हर जगह डाउट डाउट। आई डाउट इट, मेरे को डाउट है इस बात में। जिज्ञासा होनी चाहिए, मैं मानता हूँ, पर डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट, जिज्ञासा में और शंका में बहुत अंतर है। जिज्ञासा होती है और जानना और जानना और जानना, शंका जब होती है तब हम संशय में पड़ जाते हैं। बुद्धि संशय को की वजह से सैकड़ों भागों में बढ़ जाती है। एकाग्रता हो ही नहीं सकती, आप मिल ही नहीं सकते। आपको मालूम नहीं है मस्तिष्क की बनावट कितनी विचित्र है, कितनी विलक्षण है। ऊर्ध्व गति रखो, ऊर्ध्व गति रखो। नास्तिकों के पास बड़े बड़े तर्क हैं, बहुत बड़े बड़े तर्क। आस्तिकों के पास भी ढेर सारे तर्क हैं। परमात्मा है, हम कहते हैं, हम प्रमाण देते हैं। नास्तिक कहते हैं, हम भी प्रमाण देते हैं कि देखो भगवान नहीं है। अहम केंद्रित व्यक्ति कभी कभी कुछ सोच नहीं सकता इसके अलावा। अहम केंद्रित व्यक्ति केवल इसी के ऊपर केंद्रित चलता है। भाव में जाते हैं तो अंदर एक घटना घटती है। जब हम भाव में जाते हैं तो अंदर एक घटना घटती है, और वो घटना हमें अंदर से बाहर तक परमात्मा से जोड़ देती है। आदि शंकर ने प्रेम और भक्ति से स्तुति लिखी है। स्तुति बड़ी अद्भुत है, स्तोत्र है। शिव विष्णु भगवती, इनके प्रति उन्होंने स्तोत्र लिखा है। मैं नहीं चाहता तुम लोग लिखो इसको, क्योंकि तुम लिख नहीं पाओगे, बहुत कठिन है। भगवद गीता किश्चित गीता, भगवद गीता किश्चित गीता। गंगा जल लो कणिका परीता, गंगा जल लो कणिका परीता, गंगा जल के समान। सक्रदेव यपि, सक्रदेव यदि मुरारी से सुमर्चा, तुम नहीं लिख पाते इसको। सक्रदेव यदि सुमारी सुमर्चा, तस्म यमः किम कुर्रीत चर्चा। ये संस्कृत का काव्य है, संस्कृत का काव्य बहुत विलक्षण। भाव है यदि तो अंदर उदारता बढ़ेगी। पहले भाव घटता है, फिर अनुभूतियों के लिए व्यवस्थित तर्क बनते हैं। अब देखिए, आचार्य शंकर ने ब्रह्मसूत्र का भाष्य लिखा। एक एक भाष्य, एक एक उनका जो सूत्र है इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। ब्रह्मसूत्र का भाष्य इन दिनों में आचार्य शंकर का पढ़ रहा हूँ, और भी लोगों का पढ़ रहा हूँ, पर सबसे बढ़िया जो बादरायण ने जो लिखा है आचार्य शंकर भाष्य, उसके ऊपर आदि शंकर की समीक्षा। किसी के पास बुद्धि बहुत है। ब्रह्मसूत्र जानते हो ना तुम, प्रस्थानत्रयी के 3 भाग क्या है? प्रस्थानत्रयी, मैंने कहा था ना उस दिन, प्रस्थानत्रयी बताई थी ना तुमको। कोई बता सकता है प्रस्थानत्रयी? हाँ, गीता नहीं, गीता उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। गीता उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। उपनिषद आते हैं पर।
किसी के पास बुद्धि बहुत है, ध्यान में आता है, फिर वो बुद्धि को तिरंजलि दे देता है। चैतन्य महाप्रभु बुद्धि बहुत थी, भयंकर बुद्धि। शाम को 2 बजे के बाद से लेके गंगा किनारे नदियाँ जो अब बांग्लादेश में हैं, न्याय दर्शन में पंडितों का गढ़ था ये, बांग्लादेश की बॉर्डर वहाँ वाले हिस्से में, तर्क के महापंडितों का गढ़, लॉजिक, न्याय दर्शन यानी लॉजिक, ये लोग न्याय तर्क पे तर्क किया करते थे, ये है तो ये नहीं है, ये नहीं है तो ये है तो नहीं है, ये नहीं। इनको बड़ा आनंद आता था। मुझे समझ में नहीं आता, न्याय दर्शन पढ़ के मेरे को आनंद आएगा कि नहीं? क्यों? उसमें तर्क करके ये सिद्ध किया जाता है ईश्वर नहीं है। बाद में कहा जाता है ईश्वर है, पर हमने सिद्ध करने के लिए इतने सारे तर्क दिए कि ईश्वर नहीं है। क्यों सिद्ध करने के लिए तर्क दिया? हद होती है। सभी उनका लोहा मानते थे, चैतन्य महाप्रभु का सभी लोहा मानते थे। रोज अनगिनत शास्त्रार्थ में पराजित होते थे उनसे, रोज अनगिनत व्यक्ति। एक दिन उन्होंने सोचा तर्क और बुद्धि से क्या पाया? बोध हुआ अंदर, परमात्मा ने जैसे बोध किया हो, भाव में आरूढ़ हो गए, और भाव में आरूढ़ होते समाधि में चले गए। घटना कहीं ना कहीं भाव में घटती, तर्क में नहीं, भाव में घटती। तर्क में दम नहीं है, भाव में दम है, लॉजिक में नहीं है। क्यों, किंतु, परंतु, किंतु, बट, लेकिन, इसमें नहीं है, भाव में, भाव में। अंतश्चेतना में उजाला होने लगा और उन्होंने जीवात्मा का संस्कार जागा, उनका आस्तिक होने का। उन्होंने कहा ये जीवन अधूरा है, अगर भगवान को नहीं माना, भगवान को नहीं जाना और भगवान के बारे में भक्ति के माध्यम से नहीं जाना तो कोई फायदा नहीं। उनका तर्क जो है पूरा विलीन हो गया। भाव को पूर्णता भक्ति से मिलती है, भाव को पूर्णता भक्ति से मिलती है, ईश्वर में विसर्जन से मिलती है। चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को विसर्जित कर दिया पूरी तरह से। अपने ग्रंथ, न्याय के ग्रंथ, वो पहले भी एक बार भेंट कर चुके थे, अपने साथी की वजह से नदी में बहा चुके थे, फिर भी उनको याद थे सारे। उन्होंने उनको भी, स्मृति को भी विस्मृत कर दिया कि चलो नहीं, मैं अब कभी नहीं करूँगा, तर्क नहीं करूँगा। ध्यान का मतलब है अपने आप का विसर्जन। ध्यान यानी अपने आप का विसर्जन। आप अपने आप को विसर्जित कर दीजिए। किसमें? ईश्वर में, उत्कृष्टता में, श्रेष्ठता में, सत्प्रवृत्तियों में, आनंद में, भगवान में विसर्जन। जब विसर्जन होता है तो ध्यान टिक जाता है, अहम विलीन हो जाता है। कभी कभी तर्क बड़े प्रामाणिक से लगते हैं, कभी कभी लगता है तर्क बड़े प्रामाणिक हैं। बड़ी मजेदार कहानी है, छोटी सी कहानी से समापन कर रहा हूं मैं, उसका ध्यान कराऊंगा। एक राजमहल में एक छिपकली थी बड़ी, एक राजमहल में छिपकली थी, छत पे रहती थी। उसको लगता था कि राजमहल की छत उसी की वजह से टिकी हुई है, अगर वो वहाँ से हट गई तो छत नीचे गिर जाएगी। उसने सारी की सारी अपनी योजना में कई छिपकलियों की भागीदारी की। उसने कहा देखो हम सबसे बड़े हैं तुम में, हाँ माता जी आप सबसे बड़ी हैं, देखो हमारी वजह से छत टिकी हुई है, और राजभवन अगर कभी गिरा तो हमारे हटने से गिरेगा, इसलिए हम यहाँ से हटेंगे नहीं। पर हमने एक कार्यक्रम रखा है, उसमें उद्घाटन में आ जाइए आप। दूसरी छिपकलियों ने कहा कहानी है, कहानी में तो कुछ भी चलता है, मुख्य अतिथि बन जाइए, एक भाषण दे दीजिए। बोले मैं आ गई और छत गिर गई तो उन्होंने कहा कि तुम मेरा चित्र रख दो उसके बदले में वहाँ पर, और तुम मेरे नाम से कार्यक्रम करो। कहीं अगर मैं हट गई भवन गिर जाएगा, राजा मर जाएगा। उसके अहंकार की वजह से एक बार वो चली गई। उसने कहा एक बार चल के देखते हैं, चलो जाते हैं। नहीं गिरी छत नहीं गिरी। वो कार्यक्रम में गई, कार्यक्रम में जाने के बाद उसने कहा देखो छत गिरने वाली है, नहीं गिरी छत। लोगों ने कहा झूठ बोलती थी, देखो झूठ बोल। भगवान कहते हैं मय्ये मन आधत्स्व, भाव की गहनता में डूबो, भाव की गहनता में डूबो। अहम मिट जाए तो फिर ध्यान ही ध्यान, अहम मिट जाए तो फिर ध्यान ही ध्यान।
झंझावात विचारों के समाप्त हो जाते हैं, फिर विचारों के झंझावात समाप्त हो जाते हैं। हम कभी लीला सहचर बने भगवान के हाथों के? बने। तो वो गीत गाया था ना, आज वही था, नटवर हर गति लाए लय ताल तुम्हारी, तुम्हारे हम यंत्र बन जाएं, तुम्हारे हम यंत्र बन। तुम, रामकृष्ण परमहंस कहते थे, तुम यंत्र में यंत्री, तुम बजाओ ना मेरे अंदर से, मैं पोली बांसुरी बना दो मेरे को। गुरुदेव कहते हैं बार बार, मुझे पोली बांसुरी बना दिया मेरे गुरु ने। यदि हम इस बोध को जान लें तो हर क्षण ध्यान बन सकता है। ध्यान के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं है, पैसे वाला होना जरूरी नहीं है, बुद्धिमान होना भी जरूरी नहीं है, भावों का गहरा होना जरूरी है। भावों का गहरा होना जरूरी है। अहम का विसर्जन जरूरी है। हम स्वयं को अर्पित करें, अपने आप को इदम न मम के भाव से स्वयं को अर्पित करें। ये मेरा नहीं है, परमात्मा का है। प्रधान बाधा है जीवन में, और ये अगर निकल जाएगी तो ईश्वर की चेतना हमारे माध्यम से अभिव्यक्त होने लगेगी। ईश्वरीय चेतना यानी सद्गुण, सारी श्रेष्ठताएं हमारे माध्यम से अभिव्यक्त होंगी। हम एक अच्छे व्यक्ति कहलाएंगे, हम श्रेष्ठ मानव बनेंगे, और श्रेष्ठ मानव बनाना ध्यान का काम है। ध्यान का काम है श्रेष्ठ मानव बनाना। चलो ध्यान के निर्देश। सावधान, शांत चित्त, स्थिर शरीर। सावधान, शांत चित्त, स्थिर शरीर। दोनों हाथ गोद में, आंखें बंद, ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा, भाव समाधि। शांति कुंज हरिद्वार, गायत्री कुंज हरिद्वार, देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज, सप्त ऋषियों की तपस्थली शांति कुंज। प्रातः काल स्वर्णिम सूर्योदय, गंगा की गोद, हिमालय की छाया, दिव्य ऋषियों की तपस्थली शांति कुंज। अखंड दीपक, अखंड यज्ञ, अखंड जप, नियमित रूप से देवी शक्तियों के द्वारा यहाँ आकर किया जाने वाला यजन, जप, उससे पैदा होने वाली शक्ति, हम एक क्रिस्टल है, ऐसी कल्पना कीजिए। हम एक ट्रांसमीटर हैं, ऐसी कल्पना कीजिए। परमात्मा की चेतना हमारे माध्यम से ट्रांसमिट हो रही है। परमात्मा की चेतना के हम माध्यम बने, कण कण में परमात्मा, हमारे अंतर जगत में परमात्मा। अहम भाव समाप्त, वासना समाप्त, तृष्णा समाप्त, अहंता समाप्त। पूरी तरह से हम अंदर से खाली, पोली बांसुरी की तरह से। परमात्मा जो वो राग बजाना चाहें बजाएं, हमारे माध्यम से वो बजेगा। ध्यान कीजिए श्री कृष्ण का,
ध्यान कीजिए उनकी बांसुरी का। बांसुरी बजाते हैं तो गायें दौड़ी दौड़ी चली आती हैं। बांसुरी बजाते हैं तो गोपिकाएं दौड़ी दौड़ी चली आती हैं। बांसुरी बजाते हैं ग्वाले चले आते हैं। हमारे अंदर से संगीत निकले, इसके लिए हमारे खाली होना जरूरी है। कृष्ण की सुंदर भावभंगिमा, सौंदर्य, उनका आकर्षण यानी कृष्ण यानी आकर्षण। श्री कृष्ण योग के सर्वोच्च शक्ति हैं। योगेश्वर कहा जाता है, योगेश्वर श्री कृष्ण। इतने भोगेश्वर हैं, उनसे परे योगेश्वर ले जाते हैं। और ऐसे योगेश्वर श्री कृष्ण हमारे को अपने माध्यम से इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं, उपकरण बना रहे हैं, हमें अपना उपकरण बना रहे हैं, हमारे जीवन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं।
मेरे साथ साथ उपनिषद का पाठ करेंगे। केनोपनिषद 4 अध्याय 5वां श्लोक। यथ अध्यात्मम यद्वत् गच्छतीव च मनोअनेन च एतत् उपसारति अभीक्षणाम संकल्प। इसका अर्थ सुनेंगे। अब अथ यानी जहाँ भी अथ आता है ना, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ यानी इक्ष, अथ यानी अब। आध्यात्मिक, तुम बोलो अथ, अथ का मतलब अब बोलो। अब आध्यात्मिक उदाहरण दिया जाता है जो कि हमारा मन इस ब्रह्म के समीप जाता हुआ सा प्रतीत होता है, तथा इस ब्रह्म को जो निरंतर अतिशय प्रेम पूर्वक स्मरण करता है, इस मन के द्वारा ही हम उस ब्रह्म के साक्षात्कार की अभिलाषा रखते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति। ये विशेष शांति पाठ है और केनोपनिषद का शांति पाठ है।